तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। सुप्रीम ऑफ द डीमन कल्ट के एपिसोड 05 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि माय यू गैंग जो होता है वहां पर पुंगचोन से पूछता है कि मुझे बताओ कि आखिर मेरे फादर ने मुझे कोई और टेक्निक सीखने क्यों नहीं दी, आखिर क्या तुम्हारे पास इन सवालों के जवाब हैं। तो पुंगचोन से कहता है कि यंग मास्टर आप यहाँ पर ये सोच रहे होंगे कि आपके पास जो हिडन स्पिरिट फ्लैश टेक्निक है वो बहुत ज्यादा कमजोर टेक्निक है, लेकिन असल में वो कमजोर टेक्निक नहीं है, वो एक परफॉर्म लेवल की बहुत ही हायर लेवल की मार्शल आर्ट्स की टेक्निक है। और साथ ही उसे कहता है क्योंकि तुम्हारे पास बहुत ही खास किस्म की परफॉर्म इंटरनल एनर्जी है। तुम्हारे यू गैंग उसे कहता है कि इंटरनल एनर्जी का मैं क्या करूंगा, सिर्फ और सिर्फ इंटरनल एनर्जी के साथ मैं जहां पर इस दुनिया के ऊपर राज नहीं कर सकता, ना ही जहां पर डिमोनिक कल्ट के ऊपर राज कर सकता हूं। डिमोनिक कल्ट के लोग सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेंथ को मानते हैं। आपके पास स्ट्रेंथ है तो आप यहां पर किसी को भी घुटनों के बल ला सकते हो, लेकिन अगर आपके पास स्ट्रेंथ नहीं है तो फिर आप यहां पर कुछ भी नहीं कर सकते। बताओ कि मैं यहां पर इस हिडन स्पिरिट फ्लैश के साथ क्या ही कुछ कर लूंगा, मैं यहां पर मास्टर सोमन को मार सकता हूं। तो मास्टर पुंगचोन उसे कहता है क्योंकि यहां पर आपको एक अल्टीमेट मार्शल आर्टिस्ट बनना है, इसी वजह से आपके डैड ने आपके लिए सारी की सारी प्लानिंग की हुई थी। आप यहां पर ये मत सोचें कि आप कमजोर हैं और आपको सिर्फ एक ही टेक्निक आती है, बल्कि आप यहां पर एक अल्टीमेट रूलर बनेंगे और डिमोनिक कल्ट के अपने डैड से भी ज्यादा महान और पावरफुल और क्रूर लीडर बनेंगे। तुम्हारा यू गैंग उठकर खड़ा हो जाता है और गुस्से के साथ से कहता है ये क्या बकवास कर रहे हो, ये सब कुछ कैसे होगा, कहीं तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि मैंने यहां पर इस मार्शल आर्ट्स दुनिया के अंदर अभी तक कदम नहीं रखा, मैंने सिर्फ और सिर्फ एक टेक्निक सीखी हुई है, एक टेक्निक के साथ मैं यहां पर क्या ही कर लूंगा। तो इसी के साथ ही उसे कहता है कि माय लॉर्ड आपको यहां पर परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको जो कुछ भी चाहिए वो डिमोनिक कल्ट के अंदर बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला था, और जो भी आपको चाहिए वो आपको बाहर की दुनिया में मिलेगा, और इसी वजह से मैं आपके साथ हूं और मैं यहां पर आपका गार्डियन बनकर आपको उस जगह के ऊपर लेकर जाने वाला हूं। ये जर्नी आपको सिखाने के लिए है ताकि आपको यहां पर दुनिया के वो सारे स्किल सिखाए जा सके जिनसे आप यहां पर एक सुप्रीम रूलर बन सके। फिर साथ ही पुंगचोन उसे कहता है कि माय लॉर्ड आप जल्दी से अंदर जाकर रेस्ट करें क्योंकि कल सुबह हमें यहां पर से निकलना होगा, हमें इस ग्रीन फॉरेस्ट के जो मेन बेस है, इनका मेन हेडक्वार्टर है, उसकी तरफ आगे बढ़ना है क्योंकि वहां पर से आपकी जर्नी स्टार्ट होने वाली है। तो हमारे यू गैंग उसे कहता है कि क्या मैं भी तुम्हारे साथ वहां पर जाने वाला हूं, तो क्या तुम्हें मेरी बातों की समझ नहीं आ रही, मैं तुमसे क्या कह रहा हूं और मैं वहां पर उनके हेडक्वार्टर में जाकर क्या करूंगा। तो पुंगचोन उसे कहता है कि शायद आप मेरी बात को समझे नहीं, हमें उनके हेडक्वार्टर के ऊपर जाकर कब्जा करना है और आप यहां पर उनके नए लीडर बनेंगे। तो ये बात सुनते ही वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, क्या तुम इस तरह से यहाँ पर दुनिया के ऊपर राज करने के बारे में मुझे बात कह रहे हो, क्या तुम यहाँ पर मुझे मरवाना चाहते हो। और आगे बढ़कर उसे पंच मारता है, हालांकि उसका अपने हाथ वहां पर दुखना शुरू कर देता है और कहता है कि क्या तुम पत्थर के बने हुए हो। और साथ ही वो सोच रहा होता है कि ये यहाँ पर किस तरह के बंदे को मेरे डैड मेरे लिए छोड़कर चले गए हैं, मैं डीमन कल्ट का लीडर नहीं बनना चाहता और ये मुझे पूरी दुनिया का रूलर बनवाना चाहता है, ये मुझे सुप्रीम रूलर बनाना चाहता है, जबकि मैं यहाँ पर कल्ट का लीडर बनकर भी खुश नहीं था, मुझे बस एक नॉर्मल जिंदगी चाहिए थी। जबकि पुंगचोन उसे कहता है कि माय लॉर्ड आज के बाद से आप सिर्फ और सिर्फ मुझे फॉलो करेंगे क्योंकि मैं आपको यहाँ पर से सुप्रीमेसी के उस रोड के ऊपर लेकर जाऊंगा जहां पर से आप सुप्रीम रूलर बन सकते हैं और आपको सिर्फ मेरी बात माननी है। तो नेक्स्ट दिन अगले दिन का दिखाया जाता है, सुबह के वक्त पुंगचोन जो होता है वो घोड़ा गाड़ी के आगे बैठा घोड़ा गाड़ी चला रहा होता है, जबकि हमारा यू गैंग जो होता है वो घोड़े गाड़ी के अंदर बैठा होता है और कहता है कि मेरी मर्जी के बिना मुझे यहाँ पर से लेकर जाया जा रहा है और अब यहाँ पर हम लोग ग्रीन फॉरेस्ट के मेन हेडक्वार्टर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। उनकी गैंग का मेन हेडक्वार्टर जहाँ पर बहुत ही बड़े बड़े बहुत ही पावरफुल मार्शल आर्टिस्ट होंगे और ये चाहता है कि मैं वहां पर जाकर कब्जा करूं। तो इसी के साथ उसे सामने से आवाज आती है क्योंकि मिस जैन भी उसके साथ ही होती है। तो मिस जैन उसे कहते हैं कि मुझे एक बात तो बताओ कि मैं तुम्हारे जैसे कमीने लोगों के साथ इस कैरेज के अंदर क्यों बैठी हुई हूं, तुम लोग मुझे अपने साथ लेकर क्यों जा रहे हो। तो जबकि हमारा यू गैंग भी सोच रहा होता है कि यही सवाल तो मैं भी पूछ रहा हूं कि यहाँ पर यू गैंग इस कमीने को अपने साथ लेकर क्यों जा रहा है, इसे वहीं पर छोड़ आते। तो इसी के साथ ही मिस जैन उसे कहती है कि यंग मास्टर प्लीज यहाँ पर कुछ तो कहो कि मुझे यहाँ पर अपने साथ कहां पर लेकर जा रहे हो। तो हमारा यू गैंग आके से बिल्कुल खामोश होता है, जब किसी के साथ ही वो चिल्लाकर उसे कहती है तुम कमीने कहीं के पहले तुम लोगों ने यहाँ पर मेरे पास से मेरा सब कुछ छीन लिया, मेरे बेस के ऊपर कब्जा कर लिया और अब क्या तुम दोनों मिलकर मेरी इज्जत लूटना चाहते हो। तो मुझे बताओ कि तुम लोग यहाँ पर क्या यही करने के लिए मुझे अपने साथ लेकर जा रहे हो। मुझे लगा था कि तुम लोग डिमोनिक कल्ट के कमीने यहाँ पर यही सब कुछ करना जानते हो, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि तुम मेरे साथ यहाँ पर सब कुछ फ्री में नहीं कर पाओगे, मेरे रेट्स बहुत ज्यादा हायर है, अगर तुम कल्ट लीडर नहीं हो तो तुम्हें यहाँ पर बहुत सारी हाई प्राइस पे करनी पड़ेगी। तुम्हारा यू गैंग उसकी बातें सुनने के बाद बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा था और कहता है कि ये कमीनी यहाँ पर क्या बकवास कर रही है, और वो साथ ही चिल्लाकर कहता है कि पुंगचोन मुझे लगता है कि तुम्हारी इस लड़की को यहाँ पर मुझसे कोई दिक्कत है। तो वो उसे कहता है कि क्या मतलब है इसको कोई दिक्कत है। तुम्हारा यू गैंग उसे कहता है कि इसे उठाकर कैरेज से बाहर फेंक दो क्योंकि ये मेरे साथ बदतमीजी कर रही है। तो यू गैंग वहीं पर अपनी कैरेज को रोकता है, वहां पर वापस आकर दरवाजा खोलकर अंदर की तरफ देखता है। जैसे ही वो अंदर देखता है तो मिस जैन उसे कहती है कि क्या तुम लोगों को वाकई में लगता है कि तुम लोग यहाँ पर इस तरह से मुझे उठाकर अपने साथ ले जाओगे और मेरी जबरदस्ती अपने यंग मास्टर के साथ शादी करवा दोगे या फिर मेरा रेप करोगे या फिर कुछ भी, तुम लोग मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते, तुम लोगों के दिमाग खराब हो गए हैं। जबकि मैं पुंगचोन जो होता है वहां पर उसके सर के ऊपर एक हाथ रखता है, दूसरा हाथ उसकी गर्दन के ऊपर रखता है और वहीं पर से उसकी गर्दन मोड़ देता है, जैसा उसने पहले वहां पर उस कैप्टन के साथ किया था। उसके चीखने की आवाज आती है और उसके बाद उसकी गर्दन मोड़कर उसे वहीं पर बिठा
उठा देता और कहता है कि यंग मास्टर मुझे लगता है कि आप ये कुछ देर के लिए यहाँ पर खामोश बैठी रहेगी। तो हमारा यूंग वैंग उसे कहता है क्या तुमने इस लड़की को मार दिया, अब तुमने यहाँ पर इसकी गर्दन तोड़ दिया, अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे। मैंने तुम्हें यहाँ पर इसे गाड़ी से बाहर फेंकने का कहा था और तुमने यहाँ पर इसकी गर्दन मोड़ दी। मसला ये नहीं है कि यहाँ पर शोर मचा रही है, मसला यह है कि तुम मेरी मर्जी के बिना मुझे कहीं पर लेकर जा रहे हो। उसी के साथ ही यू गैंग सोच रहा होता है कि मैंने यहाँ पर इसे ये बात कही है तो अब इसे गिल्टी फील होगा और ग्राउंड के ऊपर अपना सर पटकना शुरू कर देगा और मैं इसे रोकूंगा नहीं जब तक कि खुद सर पटक कर वहां पर बेहोश ना हो जाए और उसके बाद मैं यहाँ से भाग कर चला जाऊंगा। लेकिन उसका सारा प्लान फेल हो जाता है क्योंकि इसी के साथ ही हमारा जो पुंगशियोन होता है वो उसे कहता है कि नहीं मैं यहाँ पर अब अपनी ग्राउंड के ऊपर सिर नहीं पटकने वाला। यू गैंग से कहता है कि लेकिन ऐसा क्यों, क्या अब तुम यहाँ पर मेरी बात नहीं मानोगे। तो वो उसे कहता है कि यंग मास्टर अब ऐसी बात नहीं है, पहले मैं यहाँ पर आपके गार्डियन के तौर पर आपका साथ दे रहा था लेकिन अब यहाँ पर मैंने फैसला किया है कि मैं आपके लिए मास्टर बनूंगा और आपको सब कुछ सिखाऊंगा और एक मास्टर जो है वो कभी भी अपने डिसाइपल की बात सुनने के बाद ग्राउंड के ऊपर अपना सर नहीं पटकता। तुम्हारा यू गैंग कहता है कि मुझे लगता है कि मेरी तो वाट लगने वाली है, इसने अपने आप को मेरा मास्टर बना लिया और अब यहाँ पर ये ग्राउंड के ऊपर सिर नहीं पटकेगा, इसका मतलब यह है कि अब ये मेरा सिर ग्राउंड के ऊपर पटकेगा। और इसी के साथ ही वो फिर से वहां पर अपनी गाड़ी चलाना स्टार्ट कर देता है जबकि हमारी मिस यैन जो होती है वहां पर अपनी गर्दन उसकी पीछे की तरफ मुड़ चुकी होती है और वो अभी तक जिंदा आती है और बातें कर रही होती है। जबकि हमारा यू गैंग कहता है कि इसका मतलब यह है कि गर्दन मोड़ने के बाद भी यहाँ पर इंसान जिंदा रह सकता है। इसे एक बहुत ही स्पेशल टेक्निक आती है जिससे वो किसी की गर्दन को मोड़कर उसे तब भी जिंदा रख सकता है। तो नेक्स्ट सीन जो होता है हमें 2 दिन के बाद का दिखाया जाता है कि 2 दिन के बाद ये सभी लोग एक रेस्टोरेंट में जाकर रुकते हैं और रेस्टोरेंट में अपने लिए खाना ऑर्डर करते हैं। तो जब वो लोग वहां पर अपने लिए खाना ऑर्डर करते हैं तो हमारा यू गैंग जो होता है वहां पर अंदर आने से पहले वहां पर हमारे पुंगचियोन से कहता है कि इस लड़की का सर ठीक कर दो, अगर हम इसे उल्टी गर्दन के साथ अंदर लेकर जाएंगे तो सभी लोग बहुत ज्यादा डर जाएंगे। वो लोग वहां पर खाने को ऑर्डर करते हैं और बहुत ही जल्दी उनका खाना वहां पर आ जाता है। जब उनका खाना वहां पर आ जाता है तो हमारा यू गैंग कहता है कि फाइनली यहाँ पर काफी अच्छा खाना खाने को मिलेगा, जंगल के अंदर तो कीड़े मकोड़े खाकर मेरा पेट खराब हो गया था, अब यहाँ पर जो खाना मिल रहा है। तो इसी के साथ ही वो वेटर जो होता है उनको देखकर काफी ज्यादा हैरान हो रहा था या फिर घबरा रहा था, फिर साथ ही वहां पर से चल पड़ता है। जब वो वहां पर से जाने लगता है तो इसी के साथ ही हमारा पुंगचियोन जो होता है उस वेटर का हाथ पकड़ लेता है और उसे कहता है बताओ कि तुम यहाँ पर कब से इस जगह के ऊपर काम कर रहे हो। तो वेटर उसे कहता है कि मुझे यहाँ पर 3 साल हो गए हैं। तो इसी के साथ ही उसे कहता है कि पहले कभी तुमने यहाँ पर इस तरह के गेस्ट नहीं देखे जो तुम इतने ज्यादा नर्वस हो रहे हो या फिर तुम कोई बात छुपाने की कोशिश कर रहे हो, क्या तुम यहाँ पर किसी गैंग के साथी हो जो तुम्हारे पर नजर रख रहे हो। तो गार्ड बेचारा वेटर जो होता है बेचारा बहुत ज्यादा घबरा जाता है। तो हमारा यू गैंग उसे कहता है कि बस करो, उसे जाने दो, मुझे लगता है कि बस वो वैसे यहाँ पर तुम्हें देखकर थोड़ा सा नर्वस हो गया है। तो वो वेटर उसे कहता है कि यंग मास्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी जान बचाने के लिए। और साथ ही वो कहता है कि असल बात यह है कि आपके साथ जो यंग लेडी बैठी हुई है बहुत ज्यादा खूबसूरत है, इसी वजह से मैं यहाँ पर इस तरह नर्वस हो गया उसे देखकर उसकी खूबसूरती की वजह से। तो हमारी यंग मिस जैन जो होती है वो भी उसकी बात सुनने के बाद कहती है कि शुक्र है कि यहाँ पर किसी के पास तो सही आंखें, वरना तुम लोगों के पास तो बटन है जो मेरी खूबसूरती को देख ही नहीं पा रहे थे। तो इसी के साथ ही वेटर वहां चला जाता है और वो लोग अपना खाना एंजॉय करने के लिए वहां पर बैठ जाते हैं। लेकिन जैसे ही हमारा यू गैंग अपना खाना उठाने लगता है तो इसी के साथ ही मिस जैन गुस्सा हो जाती है। तो अब उसे कहता है कि अब तुम्हें क्या हो गया, अब तुम यहाँ पर गुस्सा क्यों हो रही हो। तो वो गुस्से के साथ वहां पर चिल्लाकर कहते हैं कि मेरी इंसल्ट हो गई है। तो यू गैंग कहता है कि अब इस बात का क्या मतलब है, तुम्हारी इंसल्ट कैसे हो गई। तो वहां पर से अपनी टेबल के ऊपर पड़ी हुई प्लेट्स को उछाल देती है और कहती है कि बहनचोद मेरे साथ यहाँ पर धोखा हुआ है, साथ वाली टेबल के ऊपर पड़ी प्लेट में 7 डम्पलिंग्स है जबकि मेरी प्लेट के अंदर सिर्फ 6 डम्पलिंग्स क्यों है। वो पूरे के पूरे टेबल को ही वहां पर उछाल देती है, सारा खाना ग्राउंड के ऊपर गिरा देती है और कहती है कि होटल के ओनर जल्दी से यहाँ पर आ, तेरी माँ का बोसड़ा, मैं कमीने घटिया लोगो तुम लोग यहाँ पर किस तरह से सर्व कर रहे हो, क्या तुम्हें यहाँ पर मैं दिखाई नहीं दे रही थी जो तुमने यहाँ पर मेरी प्लेट में सिर्फ 6 डम्पलिंग्स डाल दिए। जबकि माँ यू गैंग गुस्से के साथ पुंगचियोन से कहता है कि पुंगचियोन यहाँ पर तमाशा हो, इससे पहले इस कमीनी को उठाओ जहाँ पर से निकलते हैं। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 05 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि माँ यू गैंग बेचारा अब आगे क्या करेगा। वो तो यहाँ पर 2 बेवकूफों के बीच में फंस गया है।